हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, उनके मनोभाव क्या हैं। वो सारी बातें आज की रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहने वाली है। मैं आशा करूँगी आपको पसंद आएगी। अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप प्लीज़ क्लेम करना ना भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताइएगा कमेंट करके। अपने और भी कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हैं, अपनी कोई बात शेयर करनी है वो भी बता सकते हैं। जिनको ग्रेटिट्यूड शो करना है तो वो वीडियो को ज़्यादा पसंद करें अगर तो सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो फिर आप दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू। बट डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। इट्स एन अपॉइंटमेंट नंबर, पेड रीडिंग होती है। और ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। आपको क्लेम करना है कि किस हद तक आपसे रेजोनेट हुई है, कितने परसेंट रेजोनेट हुई है। चलिए ये मानकर हम चलते हैं, रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर हम आगे कार्ड्स को शफल कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, तो मेल फीमेल ट्रांस आप सब अपने जेंडर के अकॉर्डिंग वीडियो को लीजिएगा। और इसी एटीट्यूड के साथ मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। एक पॉजिटिव सा एटीट्यूड फील कर पा रही हूँ। एटीट्यूड तो सही शब्द नहीं होगा एक्चुअली। एक कहीं ना कहीं एक स्फूर्ति की लहर अंदर फील कर पा रही हूँ। और एटीट्यूड से ज़्यादा प्राइड फील हो रहा है ना, तो एक गर्व वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो वो वाली चीज़ है कि गर्व वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे कार्ड्स आए हैं, ऐसी एनर्जी आई है। तो जिस पर्सन की एनर्जी है उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ किया है, इतना सब स्ट्रगल देखा है, इतने अप्स एंड डाउन देखे हैं कि आपको एक्चुअली में वैल्यू पता है चीज़ों की, लोगों की, अपनों की, समय की। आपको वैल्यू पता है। तो इसलिए कहीं न कहीं एक वो गर्व वाली चीज़ है, क्योंकि आपने जिन सर्कमस्टेंसेस में जो हालात अपने सुधारे हैं, या जो एटीट्यूड आपने अपना रखा है, या लाइफ में आप जहाँ पहुँचे हैं, जो मुकाम आपने हासिल किया है, कई लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। और आपने बहुत, जो आपसे ऊपर तबके के लोग थे जिनका लेवल मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, और सबसे बड़ी चीज़ है जो मैटर करती है फाइनेंशियली, आपसे हर तरीके से था आगे। अब ज़्यादा आप जिनको समझते थे कि वो शायद आपसे अच्छा कर पाएंगे लाइफ में, बट आपने कभी उनसे जेलसी नहीं की। बट आपने हमेशा ये सोचा कि आपको भी बराबरी रखनी है लोगों की। और देखो, पॉजिटिव कंपटीशन रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। जो इंसान बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं होता है वो लाइफ में ग्रो भी नहीं कर सकता है। तो आप पॉजिटिवली कॉम्पिटिट करते थे लोगों से, बट आपके मन में कहीं ना कहीं ये था कि चीज़ें जो है, सर्कमस्टेंसेस, वो आपके थोड़े से साइड में कम थे, डाउन थे कंपैरेटिवली। बट उसके बावजूद आपने लाइफ में जो अचीव किया है वो सराहनीय है। तो आपका खुद पे गर्व करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये बात जो है, ये जो मैंने डिटेल आपके बारे में बताई, ये एनर्जी में कार्ड्स में आए हैं, तो यानी कि आपके बारे में लोग ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें उनके मन में है, और ऐसी चीज़ें वो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर रखी हैं। ये चीज़ें आपके बारे में हैं जो वो मान कर चल रहे हैं कि हाँ, अगर आप प्राउड फील कर रहे हो या आपको किसी चीज़ का प्राइड है, तो वो उस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव वे में जिस हिसाब से टैकल कर रहे हो चीज़ों को, बजाय उसको अपने सिर पे चढ़ाने के, आप पॉजिटिव वे में चीज़ें हैंडल कर रहे हो, तो वो लोगों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। और एक्सेप्टेड है मतलब पब्लिकली वो सारी चीज़ें, और अच्छा ही आपको उससे ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये चीज़ भी मैं आपको बताऊं। और एक चीज़ है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें आप ना सिंपैथी पाने के लिए ही करते हो। जैसे कोई भी बात है तो आप ऐसी बातें करोगे, या ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ऐसा आपका रिएक्शन रहेगा कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको अ, अ, दूसरों की नज़रों में सिंपैथी पानी है, आपको बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव इमेज रखने के लिए सोचना पड़ रहा है। एक ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है लोगों की। तो दूसरी मेन बात ये है कि जो लोग आपके आसपास हैं ना, उनको सारी रियलिटी आपकी पता है,
सारी बातें आपके बारे में वो जानते हैं, काफ़ी हद तक डिटेल, क्योंकि आप अपनी सारी बातें बता कर रखते हैं, अपने मन की चीज़ें शेयर कर देते हैं कई बार। सब कुछ नहीं, बट काफ़ी हद तक आप जो आपको लगता है कि हाँ, ये बताने वाली बात है, हर किसी से नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ये सोचेंगे कि हर किसी से आप शेयर करते हैं, बट हर किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन होता है, और कार्ड्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में है ऐसा पर्सन जिससे आपने काफ़ी कुछ शेयर किया था और किया है लाइफ में। तो उसके बाद भी जब जब आप बहुत कुछ शेयर करते हो और बहुत सारी उम्मीदें कर लेते हो, उसके बाद भी अगर उनके मन में आपको लेकर क्वेश्चंस रहे, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी हर्टफुल रहती है, वो काफ़ी दुखदाई रहती है, और उससे बहुत ज़्यादा इंसान परेशान होता है, और उस चीज़ से बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचता है, और आगे किसी पे ट्रस्ट करने से इंसान डरता है। तो वही डर आपके अंदर दिख रहा है कार्ड्स में, कि कहीं न कहीं लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपका भरोसा तोड़ा है, आपको नीचा दिखाया है, आपकी जो उम्मीदें थीं, उनको कुचला है, उनको हाँ, शेर? हाँ, ठीक है। तो आपकी उम्मीदों को तोड़कर लोग आगे गए हैं लाइफ में, तो आप अभी थोड़ा-सा ये है कि आप ट्रस्ट तो नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको, तो इस वजह से क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाती है जब भी आप कोई नया रिलेशन बनाते हैं। अब ये रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप जैसे कि आप ये मानिए, लाइफ में हम बहुत सारे रिलेशनशिप खुद बनाते हैं। ब्लड रिलेशन के अलावा जो भी रिलेशन होते हैं, चाहे एक फ्रेंड का हो, चाहे कोई अफेयर हो, या कई बार मुँह बोले भाई बहन का रिश्ता हो, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, तो उनमें भरोसा होना बहुत बड़ी बात है। लोग ब्लड रिलेशन की वैल्यू नहीं करते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप्स में वो होना, भरोसा होना बड़ा मुश्किल चीज़ है। तो वो चीज़ है कि आपका जो भरोसा तोड़ा है एक इंसान ने, उसका खामियाज़ा काफ़ी लोग भुगत रहे हैं। अब आपको कोशिश ये करनी है कि कैसे भी हो चीज़ें अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप पॉजिटिव वे में मैनेज करते रहें, क्योंकि लाइफ में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप एक का रिएक्शन सब पर दिखा देते हैं, और जिसकी वजह से जो लाइफ है आपकी वो मैस हो जाती है, और ये हर मायने में नहीं हो रही है, ये ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ। बाकी तो लाइफ में फाइनेंशियली और इमोशनली आपने बहुत कुछ गेन किया है। एक ट्रस्ट ज़रूर आपका तोड़ा है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान पूरी तरीके से इमोशनली ड्रेन हो जाएगा या मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। बहुत सारे मायने होते हैं लाइफ में, बहुत सारे चीज़ें होती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे उठने के लिए, आगे जाने के लिए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लकी चार्म बनकर दूसरों को भी हाथ, आप जब किसी का हाथ पकड़ते हो ना, तो आप हाथ छोड़ते नहीं हो। एक जैसे लाइफ में जिसके भी आप जाते हो ना, उन उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर, उसका लकी चार्म बनकर, उसको कहीं न कहीं बहुत प्रॉफ़िट देते हो, बहुत अच्छे कंपैटिबिलिटी देते हो, और बहुत अच्छा साथ निभाते हो आप। तो एक अच्छे साथी की तरह आप जाने जाते हो। आपका जो भी पार्टनर है, उससे भी अगर पूछा जाए, और चाहे आपके कितने भी मनमुटाव हों, बट ये चीज़ वो कभी नहीं कह सकते कि आपने धोखा दिया। आपकी ऑनेस्टी, आपकी वफ़ादारी, और ज़रूरत पड़ने पर आपका उनके लिए समर्पित होना, झुक जाना, आपके अच्छे व्यक्तित्व की पहचान दिखाता है, कराता है। और एक्चुअली में ये ना सबके मन में आ रहा है कि आप ना अपने रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं। आप एक डिवोटी की तरह, जैसे एक भक्त होता है ना, पूरी तरीके से समर्पित, तो आप बहुत डिवोट करते हो खुद को। हाँ जान, इधर बैठो। तो आपने खुद को पूरी तरीके से डिवोट कर रखा है घर में, परिवार में। एक कई बार आपको ऐसा लगता है, लोग ऐसा फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को कई बार लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं, लेकिन आपको कई बार आउटसाइडर वाली फीलिंग आती है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते उनका बिहेवियर जो वो कर देते हैं आपके साथ, या फिर कई बार आपको लगता है कि आपको ग्रांटेड ले रखा है, और मतलब आप फॉर ग्रांटेड आपको ट्रीट कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि आप कभी भी उनको छोड़कर जाने वाले नहीं हो, आप हमेशा उनका साथ देने वाले हो। और
स्पेशली अगर सिचुएशन ख़राब है या सम सिचुएशन ऐसी है, दुख का समय है ना, तो आप ज़रूर ही साथ दोगे। तो सुख के साथ ही आप हो या नहीं, लेकिन दुख में आप हमेशा साथ खड़े हुए हो, ये आपके आसपास रहने वाला हर एक इंडिविजुअल कह रहा है। एक एक इंडिविजुअल के मन की ये बात है, और ये बात तो आपके दुश्मन भी जानते हैं। जो लोगों ने आपका जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया है, ये बात वो भी 110% अग्री करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप उनके बुरे समय में रहे हो साथ, और उनका बुरा करने के बाद भी आपने बुरे समय में अपने रंग कभी नहीं दिखाए। जैसे आमतौर पर लोग करते हैं कि अगर जैसे बुरा समय है तो और ज़्यादा निकल कर आते हैं ना पत्ते, तो वैसा नहीं है। आप बुरे समय में कभी भी अटैक करने वाले पर्सन हो नहीं, और प्रॉपर जैसे लाइफ में एक होता है ना, जैसे समझदार इंसान होता है, मैच्योर, वैसे हो आप। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ों को ईज़िली, दूसरों के सर्कमस्टेंसेस भी आप एक्सेप्ट करते हो, समझते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ज़रूरत है और सामने वाले ज़रूरत पे काम नहीं आया तो आपने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखा, उसका नहीं देखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपना भी देखा, आपने उसका भी देखा, आपने सारे सर्कमस्टेंसेस देखे हैं, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, आपने सारी बातें सुनी हैं, ठीक है? उसके बाद ही आपने रिएक्ट किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा विज़िबल हैं लोगों के नज़रों में। तो आपकी ये क्वालिटीज़ जो है ना, जो एक कहीं न कहीं आपको स्टैंड आउट फ़ील करवाती हैं पब्लिक से, आप अलग होते हो इस वजह से केवल। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि भाई आप अपार सुंदर हो और ये वो चीज़ें क्षणिक होती है। एक सुंदर इंसान के साथ आपने 1 साल गुज़ार लिया, फिर उसकी सुंदरता में आपको कोई वाव नहीं लगेगी, वरना इतने सुंदर-सुंदर लोग होते हैं, पार्टनर कैसे उनको चीट कर देते हैं। तो वो जो मन सुंदर होता है ना जिसका, उसको कोई धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता। तन की सुंदरता ढल जाएगी, ठीक है, और नज़रों से उतर भी जाएगी, लेकिन जो मन की सुंदरता है वो कभी ढलती नहीं है, वो वक्त के साथ बढ़ती ही है। तो बस ऐसे ही ईश्वर करे आपकी सुंदरता बरकरार रहे, जो आपके मन की सुंदरता है, जो आपके थॉट्स हैं, ब्यूटीफुल थॉट्स, ये ऐसे ही खूबसूरत बने रहें, जिसमें कभी किसी का अहित ना छुपा हो। हमेशा सबका हित आप सोचते हैं, सबके हितैषी हैं, तो कृपया ऐसे ही बने रहें आप, और इसी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड आप कंटिन्यू रखें अपना। और लाइफ में कुछ भी नेगेटिव करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नेगेटिव नहीं कर सकते हो। आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप हमेशा सबका अच्छा चाहते हो। तो जब ऐसा इंसान कुछ बुरा करता है तो वो मतलब बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। जैसे एक बार बुरे इंसान से तो बुराई की उम्मीद की जा सकती है, बट अच्छा इंसान जब किसी का बुरा करता है ना, तो उसे भगवान भी माफ़ नहीं करते, क्योंकि फिर वो धोखा हो जाता है ना। एक तो आपने गलत काम किया, ऊपर से सब आपको बहुत अच्छा समझते हैं, किसी को उम्मीद ही नहीं है। एक चोर से चोरी की उम्मीद की जा सकती है ना, तो उसको एक बार को फिर भी आप ये सोचोगे क्योंकि वो चोर है, उसका नेचर है, बट एक शरीफ से चोरी की उम्मीद नहीं होती, और फिर वो चोरी करे तो उसको तो मतलब आप सोचो ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए आपका व्यक्तित्व तो अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी आत्मा अच्छी है, तो आप कभी किसी से गद्दारी कर ही नहीं सकते, ऐसा मानना है लोगों का, और ऐसा ही आपको करना भी है। अगर ऐसे ही हैं आप लाइफ में, रियलिटी में जैसा लोग सोच रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही बने रहिए। इसी के साथ अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, शिव बहुत परेशान कर रहा है। तो इसी नोट पर अब हम वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।